Assalamu alaikum students. I hope you're all good. I'm your computer teacher Narmeen Gul and our today's topic is components. कंपोनेंट्स के बारे में आप लोगों ने पहले भी डिटेल से पढ़ा था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि कंपोनेंट्स आपके कंप्यूटर के वो पार्ट्स हैं जो मिलकर एक ख़ास पर्पस के लिए काम करते हैं, या आपके वो कंपोनेंट्स जो मिलकर जो है वो काम करते हैं ख़ास मकसद के लिए, वो आपका सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कंपोनेंट्स की 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें हमने जो है वो आज फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ना है जो कि हमारे पास है इंटरफेस कंपोनेंट। ठीक है, अब जो है वो इंटरफेस कंपोनेंट हमारे पास जो है वो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें जो एक यूज़र है वो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि वो कंपोनेंट जिसकी मदद से जो है वो एक जो पर्सन है, एक जो यूज़र है, वो क्या करता है, वो एक कंप्यूटर के साथ कनेक्शन करता है, उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, या आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ये वो कंपोनेंट्स हैं जिससे जो है वो आप स्क्रीन पर चीज़ों को देख सकते हैं और जिन्हें जो है वो आप लोग इस्तेमाल करके कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके वो कंपोनेंट जिनकी मदद से जो है वो आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, जिन चीज़ों को आप लोग जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर देख कर उनका इस्तेमाल करते हैं, वो कंपोनेंट्स आपके इंटरफेस कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इंटरफेस कंपोनेंट्स आर रेफर टू द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम के जो कंप्यूटर इंटरफेस कंपोनेंट है वो कंप्यूटर के जो हैं वो फंडामेंटल यानी कि बुनियादी पार्ट्स हैं। अब जो है इसमें हमारे पास 2 तरह की डिवाइसेस होती हैं। एक हमारे पास होता है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब जो इनपुट डिवाइसेस हैं इसमें हमारे पास 2 इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि एक कीबोर्ड और एक माउस। ठीक है, कीबोर्ड और माउस यानी कि इनपुट डिवाइसेस वो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से जो है वो आप अपना डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, यानी कि जिससे आप लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और देन जो है वो आपको रिटर्न में जो है वो आउटपुट मिलती है। विच अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, यानी कि जब एक पर्सन ने, एक यूज़र ने कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है तो इंटरेक्शन के लिए उसको जो है वो इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि एक जो यूज़र है वो इंटरेक्शन कायम करने के लिए कंप्यूटर से जो है वो डिवाइसेस को यूज़ करता है, जिनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। और इनपुट डिवाइसेस जो है वो हमारे पास जो है आप जानते हैं कि कीबोर्ड और माउस होते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो कंप्यूटर में होता है वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, अब आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास क्या होती हैं कि मॉनिटर एंड प्रिंटर। अब इनपुट डिवाइसेस में आप लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, अपना डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जबकि आपके आउटपुट डिवाइसेस में क्या होता है कि जो इनपुट आपने दी थी आपका कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके आपको रिटर्न में जो है वो आउटपुट देता है, आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर्स आर यूज टू प्रेजेंट और जनरेट रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो जनरेट करवाता है आपका आउटपुट। यानी कि जो इनपुट है, इनपुट क्या करता है, इनका मतलब होता है एंटर करना, जिससे आप अपना डेटा, अपना मैसेज एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और आउटपुट का मतलब है शो करवाना। जो इनपुट आप लोग देते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोसेसिंग करके आपका जो कंप्यूटर होता है वो आपको आउटपुट देता है रिटर्न में। ठीक है, यूज़र जो है वो इंटरेक्शन करता है कंप्यूटर से। ठीक है, और वो इंटरेक्शन किन कंपोनेंट्स के ज़रिए होती है, इंटरफेस कंपोनेंट्स के ज़रिए। ठीक है, यानी कि अब ये आपको आ सकता है कि वो कौन सी 2 डिवाइसेस हैं जो कि इंटरफेस कंपोनेंट्स का सबब बनते हैं, जिससे जो है वो एक पर्सन जो है, एक यूज़र जो है वो इंटरेक्शन करता है कंप्यूटर से। ठीक है, तो एक तो हमारे पास होगा इनपुट डिवाइसेस जिसमें हमारे पास है कीबोर्ड और माउस, जिससे जो है वो यूज़र क्या करता है, इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर से। ठीक है, और जो सेकंड है वो आपके पास है आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें आपके पास 2 डिवाइसेस आती हैं, मॉनिटर एंड प्रिंटर, जिसकी मदद से जो है वो आपको रिजल्ट दिया जाता है, जिसको आप लोग जो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई होप सो कि आपको जो है वो लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।